बेतरागी कथा और जुगसी कथा, यानी राजस्थान। सुन रहा ना लोकेश भाई? अभ्यास अभ्यास अभ्यास। इसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूं कि दहाड़ना मत, पटु सिंह ना दई, पटु सिंह ना दई। भाई समंत्रोदय में कहते युक्तानुशासन ग्रंथ में पटु सिंह ना दई, लेकिन कब? जब सामने हाथी हो तब। क्या हुआ? जब सामने हाथी हो तब सिंह दहाड़े। पर मित्र, जहां स्वयं के ही बच्चे हैं, स्वयं की मां है, वहां दहाड़ेगा नहीं, वहां दुलार से दूध पिएगा। बस इसलिए ज्ञानियों, ऐसे रहस्य और मैं तो यूं कहता हूं, जिनको समाचार का अध्ययन का शौक है वे मूलाचार जरूर पढ़ें, और इस दृष्टि से पढ़ें, जब मैं मुनि बनूंगा तो ऐसा निर्दोष पालन करूंगा। क्योंकि दृष्टि यह है, व्रत और वृत्ति, इष्टोपदेश भाष्य। अब आशीष यहां तक आ ही चुके हो तो जैसे कड़वा चिढ़ाता रहता ना, एक बार मित्र इष्टोपदेश भाष्य सुब्रत शास्त्र ले लेना, उसको जरूर अध्ययन करना। अलिंग ग्रहण मित्र, उसमें मैंने बहुत न्याय आगम ग्रंथों से निकाला है। इष्टोपदेश भाष्य में लिखा है, पंडित जी, भाव लिंग और भावना में अंतर है। मैं मुनि बनूं, आर्का बनूं, ये बहनें भावना भा रही हैं, ये ब्रह्मचारी भावना भा रहे हैं, ये भावलिंगी नहीं है। मैं श्रावक मुनि बनूं, ये भावना है, भावलिंग नहीं है। भावलिंग तब प्रकट होगा जब द्रव्य लिंग तुमको प्राप्त हो चुका होगा। अन्यथा आप श्वेत पट परंपरा की पुष्टि में हो, दिगंबरत्व से सुनो। कल्प सूत्र में लिखा है, और समय जी ने पढ़ा हुआ, कमलेश में हो सकता आपने कल्प सूत्र का अध्ययन किया हो। कल्प सूत्र में लिखा हुआ है, ऋषभदेव कैलाश पर्वत पर समूह में विराजमान है। चक्रवर्ती भरत अयोध्या में राज सिंहासन पर है। मां दादी मरदेवी भरत से कहती, बेटे तू राज्य कर रहा है, मेरे बेटे का ध्यान नहीं तुझे। ऋषभदेव कहां जंगलों में होंगे? तो भरत चक्रवर्ती कहते हैं, मां परमेश्वर तीर्थंकर ऋषभदेव मेरे परम पिता, वे जंगलों में नहीं, उस समुद्र में कैलाश पर्वत पर विराजमान है, कैलाशपति है। तो क्या दर्शन नहीं कराने देगा? अवश्य। दूसरे दिन राज वैभव के साथ समुद्र में कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती अपनी दादी मां मरदेवी को लेकर पहुंचता है। मां मरदेवी ने दूर से देखा, ऋषभदेव के समूषण को देखते ही मां मरदेवी को केवल ज्ञान हो गया। जब केवल ज्ञान हुआ तो मां मरदेवी विचार करती है, अब मुझे दीक्षा ले लेना चाहिए। सोचिए आशीष, ये सिद्धांत कहां से आए हैं? कभी किसी के वचनों से भेद से प्रभावित न हो, सिद्धांत को निहारिए। जब नारी को केवल ज्ञान हो गया, और जब केवल हो ही चुका था, फिर दीक्षा की क्या आवश्यकता थी? इसलिए जो पहले भावलिंग मानते हैं, इसके बाद द्रवलिंग मानते हैं, ये सिद्धांत उनके हैं, तुम्हारे नहीं है। इसलिए पंडित जी, ओ
उदय चंद जी को तो संपूर्ण ज्ञान है इस विषय पे, वे आगमों को पढ़ते रहते हैं। सितंबर शायद कल्पसूत्र भी पढ़ा होगा, ऐसी कथा लिखी कि नहीं भैया? हाँ, अब तो सिर हिलाओगे ही हिलाओगे, इसके पहले नहीं हिलाओगे। तो भाई प्राचार्य जी में कमरे में बंद होकर के, वहां ऐसा नहीं कि लोग सब सो रहे हैं, कमरा बंद करके पूरे देश के ग्रंथों को पढ़ता हूं, कौन क्या लिख रहा है और कहां क्या लिखा है। और यदि ऐसा नहीं अध्ययन किया जाएगा, इन विद्वानों के साथ कैसे बैठ पाओगे आप? इसलिए ज्ञानी बहुत सारे सिद्धांत ऐसे ऐसे हैं जिनको अन्वेषण करने पर मालूम चलता है जी हमको नीके लग रहे थे, जो हमको नीके लग रहे थे पर निकले फीके, जो आपको बहुत अच्छे लग रहे थे दिखने के पर सत्य नहीं थे। इसलिए ज्ञानियों आपका समय हो चुका है, पर यदि मिथ्या दृष्टि जीव भी, इस पर थोड़ा गौर देना, मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव भी यदि साधु बन के निकलता है, मित्र उनका कल्याण नहीं होगा, लेकिन देखने वाले के परिणाम विशुद्ध अवश्य होते हैं। और जो आप बैनर लगा के प्रभावना करने वाले थे, वो बैनर के भी प्रभावना करोगे। इसलिए ज्ञानी भव्य जीव बैनर लगाने के लिए मुनि नहीं बनता। मणि भाई, वो गुन्नू भाई से कह देना, अंकित, काला इत्यादि लोगों से कि मित्र, देवास का विचार करना पड़ता है कि मित्र ढोल धमाके के लिए मुनि नहीं बनने जा रहे हो। तुम्हारी परीक्षा है कि बिनौली के काल में तुम मुस्कुरा रहे हो कि मित्र कम से कम आशीष शादी हो गई क्या? हो गई? वो आशीष अच्छा है, इसलिए उसकी शादी हो रही तो मुंडी नीचे किए था, वो आंखें अंदर बंद किए था और जा रहा था बैठा बैठा, यानी पर वो देख रहा था सासू की बिटिया को अंदर ही अंदर। वो नहीं देख रहा था कितने फोटो खींच रहे मेरी, कितनी मेरी बात में, वो देख रहा था मिलूंगा कैसी है। ऐसे ज्ञानी सच्चा बिनौली इसलिए निकलती है कि वहां तुम बैठे बैठे तस्वीरों को देख रहे हो, अपने भीतर के निज आत्म रमणी को निहार रहे हो, मेरी भगवान आत्मा कैसी है। जाओ, कल फिर आओगे, यानी पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। जो गाथा सूत्र है अत्यंत गहनतम है राकेश। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परमात्मा महावीर स्वामी की। भगवान कुंद स्वामी ने समय प्रावृत ग्रंथ का सृजन कर सारे विश्व को सम्मतकृत किया है। जो गूढ़ता जीव तत्व की मीमांसा समय सार में की है, वह अलौकिक है। ज्ञान घी तत्व की मीमांसा प्रवचन सार में नियम और नियम का सार नियम सार में है। निश्चय व्यवहार रत्नात्री की पूर्णा आचार्य कुंद के साहित्य में नियम सार में है। नियम का सार, समय का सार, प्रवचन का सार, इन सारे शब्दों में जो सार निहित है, नियम उपाय है।
सार उपेय है। समय कारण है, सार कार्य है। प्रवचन साधन है, साध्य सार है। जहाँ जहाँ सार निहित है, एक एक शब्द के अंदर शब्द अर्थवान है, शब्द से बाहर अर्थ है। पुनः समझना, शब्द अर्थवान है, शब्द के बाहर अर्थ है। शब्द अर्थवान है, शब्द के बाहर अर्थ है। जो बाहर अर्थ है उसे ही कहता शब्द है। बाहर अर्थ न हो तो शब्द का प्रयोग ही व्यर्थ है। बाहर अर्थ जो है उस शब्द के बाहर अर्थ है, शब्द बोलने वाले के भीतर भी शब्द के बाहर का अर्थ है। सोहम सोहम। 6 वक्ताओं ने अपनी बात कही। उस 6 के 6 वक्ताओं ने लोकेश, वीरेंद्र डॉक्टर, पंकज, राकेश, राजेश प्रोफेसर, वीरेंद्र पंडित जी, उदयचंद शास्त्री, मनीषियों, जो जो आपने कहा है, किसी के शब्दों में भक्ति भरी थी, किसी के शब्दों में चिंता भरी थी, किसी के शब्दों में उत्साह भरा था, किसी के शब्दों में दर्शन टपक रहा था, किसी के शब्द में अध्यात्म टपक रहा था। ये किसने कहा? घट। घट वस्तु के वस्तुत्व को शब्द अभिव्यक्ति देता है, शब्द वस्तु को निर्मित नहीं करता। वस्तु के वस्तुत्व का पंडित साहब उदयचंद जी, वो वस्तु के वस्तुत्व का शब्द बोध कराता है, वस्तु के वस्तुत्व को शब्द आशीष भैया निर्मित नहीं करता। शब्द बोधक है, शब्द बोधक ही है, शब्द बोध नहीं है। शब्द बोधक ही है, शब्द बोध नहीं है। शब्द जिसका बोध करा रहा है वह सब वस्तु भी नहीं है। शब्द बोधक है, शब्द बोध नहीं है, शब्द बोधभूत वस्तु भी नहीं है। सैतालीस शक्तियों का सार समझना आपको। जो जो शब्द हैं वे बोधक हैं, बोध नहीं है। जो बोध है वो ज्ञान है, बोध है वो ज्ञान है। शब्द के द्वारा नाना पदार्थों को हम संज्ञापित कर रहे हैं, संज्ञान नहीं कर रहे हैं। संज्ञापित कर रहे हैं,
संज्ञान नहीं कर रहे हैं। प्राकृताचार्य जी बैठे आपके पास, उनकी संस्कृत प्राकृत जो भी भाषा है, भाषाओं के निष्णात विद्वान हैं, पर भाषाएं विद्वान नहीं है। यानी बराबर है कि नहीं? भाषाओं के विद्वान हैं वो, भाषाएं विद्वान नहीं है। भाषाएं विद्वान हो गई ना तो ज्ञानी जड़ चैतन्य हो जाएगा। भाषाएं भाषाएं हैं, और एकमात्र भारत देश ऐसा देश है जिसमें नाना भाषाएं हैं, नाना बोलियां हैं, नाना संप्रदाय हैं, नाना पंथ हैं, फिर भी भारत एक है। यही अनेकांत है। अठारह मां भाषाएं, शाशो लघु भाषाएं, भदौरिया जी 18 मां भाषाएं और लघु शाशो भाषाएं, इनको क्षुद्र भाषा भी कहते हैं। ऐसे भाषाओं का भाषी देश है ये। भगवान जिनेंद्र की देशना में 18 मां भाषाएं और 700 लघु भाषाओं का झरना झरता है उनकी दिव्य देशना में। किसी देश में एक भाषा, पर भारत में भूभाषा। भगवान की दिव्य देशना यही खड़ी है। भगवान की दिव्य देशना यही खड़ी है। इसलिए प्रज्ञा प्रधान है, प्रज्ञा विशद है, बोध विशद है, तो जिसके द्वारा संज्ञापित किया जाता है वस्तु को, उसका ज्ञान भी आपको अच्छे से हो सकता है। भाषा और वस्तु को दोनों को गे बनाता ज्ञान है।